अब हम स्टार्ट करेंगे अपना अल्काइल हैलाइड का चैप्टर, जिसके अंदर जनरल फार्मूला होता है CnH2n प्लस एक्स, TnH2n प्लस 1 और x साथ में। जनरल रिप्रेजेंटेशन Rx होती है। अल्काइल हैलाइड जिसमें हेलोजन अटैच होते हैं टू द अल्कीन्स, उसको हैलाइड अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अल्कीनाइल हैलाइड्स वो होते हैं हेलोजन्स अटैच टू अल्कीन्स, एंड अल्कीनाइल हैलाइड्स वो होते हैं जो हेलोजन्स अटैच टू अल्काइंस होते हैं। सो हेलोजेंस कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। प्राइमरी फर्स्ट डिग्री, सेकेंडरी 2 डिग्री एंड टर्शरी 3 डिग्री हो सकते हैं। प्रेपरेशन की बात करें तो अल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम अल्कोहल्स विथ HX, अल्कोहल प्लस HX इन ZnHCl2 की प्रेजेंस में RX और H2 देगा। रिएक्टिविटी अमंग HX की बात करें तो HI सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और HF सबसे लीस्ट। फिर बात आती है कि रिएक्टिविटी अमंग ROH की बात करें 3 डिग्री सबसे ज़्यादा है, मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल लीस्ट रिएक्टिव है। मिथाइल क्लोराइड की बात करें तो SOCl2 मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट है फॉर अल्काइल क्लोराइड्स। फिर आता है ROH प्लस SOCl2, पायरिडीन CH5H5N की प्रेजेंस में RCl, SO2 और HCl देगा। SOBr2 एंड SOI2 जो होते हैं हाईली अनस्टेबल होते हैं, सो RBr एंड RI जो हैं इसके थ्रू प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। PX3 की बात करें तो PBr3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है टू प्रिपेयर RBr। 3ROH की बात करें तो PX3 में 3RX और H3PO3 बनाता है, जबकि RI जो है बेस्ट प्रिपेयर किया जा सकता है बाय सोडियम आयोडाइड थ्रू सब्सटीट्यूशन। RCl प्लस NaI गिव्स अस RI प्लस NaCl। PX5 की बात करें तो PCl5 एंड PBr5, सो ROH प्लस PX5 देता है फॉस्फोरस पेंटाइलाइड, इसमें फॉस्फोरस ऑक्सीहैलाइड निकल जाता है, RX एंड HX रह जाता है। फिर बात आती है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस की। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस में बात करें SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, जनरल रिप्रेजेंटेशन न्यूक्लियोफाइल में आता है OH इथॉक्साइड आयन, H2O, NH3, H2S, SCN, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। सबस्ट्रेट जो है RX इस मॉलिक्यूल अंडर अटैक एंड लिविंग ग्रुप X निकल जाता है। इसमें बात करें SN1 रिएक्शंस की तो 2 स्टेप रिएक्शंस होते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, नो चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम जो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही रहता है। जबकि बात करें ये यूनिमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, रेट जो है के RX के बराबर है, न्यूक्लियोफिलिक कंसनट्रेशन टर्म के अंदर नहीं होती। 50% रिटेंशन, 50% इन्वर्जन कन्फिग्रेशन मिलती है। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ईदर साइड पर अटैक कर सकता है, तो इसी वजह से हमें दोनों मिल सकते हैं। ये रिएक्शन देखें तो ये फास्ट पहला वाला स्लो मैकेनिज्म है एंड दिस इज़ अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दूसरा वाला थोड़ा फास्ट होता है एंड इसमें जो इंटरमीडिएट बनेगा ना वो 50% आखिरी में 50% इन्वर्टेड, 50% रिटेंशन वाला होगा। इन्वर्जन में क्या होगा, ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप होगा एंड ये रेसिमिक मिक्सचर कहलाएगा। अगर SN2 की बात कर लें तो 1 डिग्री प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स में पाया जाता है, बायोमोलिकुलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होता है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो होता है चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, सेपरेशन ऑफ हैलोजन, ऑल हैपन इन 1 स्टेप ओनली, एक ही स्टेप में सब चीज़ें हो जाती हैं। ट्रांजिशन ऑफ पेंटावैलेंट स्टेट ऑफ कार्बन होती है, KRX और न्यूक्लियोफाइल इसमें कंसनट्रेशन एडेड होती है रीट रिएक्शन में। 80% इन्वर्जन एंड 20% रिटेंशन होता है। SN2 की बात कर लें तो ये देखें एक ही रिएक्शन में ये पेंटावेलेंट कार्बन बना जिसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। न्यूक्लियोफाइल इधर से पुश करता है एंड ये लिविंग ग्रुप को निकालने की कोशिश करता है, ऑपोजिट टू हेलोजन। हेलोजन के ऑपोजिट हो गया एंड ये एक मेजर प्रोडक्ट है। फिर आते हैं हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। सो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करें 2 स्टेप रिएक्शन होता है E1 एंड सिंगल स्टेप होता है E2। E2 में ज़्यादातर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं और E1 में 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड होते हैं और ये सब अल्कीन देते हैं। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम बीटा कार्बन, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा। बीटा कार्बन कौन सा कार्बन होता है, जो अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हो और उसके नीचे जो हाइड्रोजन लगा हुआ होगा ना उधर से रिएक्शन होगा, बेसिकली एन एल्कीन फॉर्मेशन होगी। सो 2RX जो होते हैं पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं, मतलब 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड,
पोलर सॉल्वेंट होते हैं SN1 एंड इवन देते हैं, जबकि नॉन पोलर सॉल्वेंट में SN2 देते हैं। फिर बात आती है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन की, कि ये कौन सा रिएक्शन कब देते हैं और कौन सा नहीं देते। सो हाई टेम्परेचर पर एलिमिनेशन होगी, लो टेम्परेचर पर सब्स्टिट्यूशन होगी। हाई टेम्परेचर लेस पोलर सॉल्वेंट में एलिमिनेशन, हाई पोलराइज सॉल्वेंट में सब्स्टिट्यूशन। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एलिमिनेशन, वीक न्यूक्लियोफाइल होगा सब्स्टिट्यूशन। क्राउडेड या फिर ब्रांच्ड होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगी, एंड स्ट्रेट चेन होगा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। बाकी रिएक्शंस जो आगे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे विद द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड अमाइंस के। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।